बेहतरीन औरत वो है जो शौहर का दिल खुश करे। बेहतरीन औरत वो है जो अपनी बातों से, बल्कि इस्लाम झूठ बोलने वाले पे लानत की बात करता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। लेकिन मियां बीवी के ताल्लुकात अल्लाह को इतने अजीज हैं कि फरमाया गया अगर शौहर नाराज हो जाए तो शौहर को मनाने के लिए बीवी झूठ बोल सकती है, और अगर बीवी नाराज हो जाए तो उसको मनाने के लिए शौहर भी झूठ बोल सकता है। यानी मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर बीवी ने कहा कि जरा आते आते ये लेते आना और आप लाना भूल गए, नहीं ला सके, उसने कहा कि आप लाए नहीं, तब आप ये कहने की बजाय कि तुम्हारा नौकर हूं, तुम्हारे बाप का नौकर हूं, क्यों लाऊं, क्या करूं, दुकान बंद हो गई थी, मैं क्या कर सकता हूं, ये कहोगे तो झगड़ा होगा, ये क्यों नहीं बोल देते, माफ कर दीजिए, कल ले आएंगे इंशाल्लाह, आज ज़हन से निकल गया, या नहीं लाने तो गए थे, इसलिए कि मनाने के लिए जब झूठ बोलने की इजाजत थी इतनी देर के लिए दे दी गई, लाने के लिए गए थे लेकिन भीड़ बहुत थी इसलिए ला ना सके, या खत्म हो गया इसलिए ला ना सके, तो क्या बात हो, क्या बात हो। अब मेरे नबी ने तो अपनी अज़वाज को मनाने के लिए कैसी प्यारी प्यारी सुन्नतें अता की है। जब अम्मा जान आयशा सिद्दीका नाराज होकर हुजूर से बैठ जाती, अच्छा जिस दिन हमारी बीवी नाराज होकर के बैठे तो हमारी तमन्ना होती है कि यही बात शुरू करें, गरज तो इन्हीं को है, बात यही शुरू, हम तो तुर्रम खाएं, हम तो बात नहीं शुरू कर सकते, हम तो नहीं मना सकते, इसे मनाना चाहिए, हम नहीं मनाएंगे। याद रखें मनाने वाले हमेशा आला ज़र्फ होते हैं, नाराज होने वालों का ज़र्फ कम होता है, मनाने वालों का ज़र्फ आला होता है। और मैं आपको नसीहत करता हूं, आप सबको जिंदगी में कभी नाराज होने वाले न बनना, हमेशा मनाने वाले बनना, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत नाराज होकर बैठ जाना नहीं बल्कि मनाना हुजूर की सुन्नत है। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने में, और याद रखना रूठने में वो मजे नहीं आते जो मनाने में मजे आते हैं, इसलिए कि रूठने वाला जब किसी मनाने वाले से मान जाता है तो सारी जिंदगी अपने रूठने पर शर्मिंदा रहता है, लेकिन मनाने वाला जब किसी को मना लेता है तो सारी जिंदगी अपने मनाने पर वो फख्र करता है। इसलिए मनाने वाले बने, रूठने वाले न बने। इसलिए मियां बीवी के लिए नहीं कहता हूं, दोस्तों की महफिल में भी ऐसे बने कि आप मनाने वाले हो, आप रूठने वाले ना हो, मोहल्ले में भी आप ऐसे बने कि मनाने वाले और रूठने वाले ना हो, रिश्तेदारों भी ऐसे बने मनाने वाले और रूठने वाले ना हो, इसलिए कि मनाने वाला बहरहाल झुका होता, मनाने वाला बहरहाल उठा होता है और रूठने वाला बहरहाल झुका होता है। तो अम्मा जान आयशा सिद्दीका कभी कभी हुजूर से नाराज होकर बैठ जाती ना, वो इमामुल अंबिया जिसके बारे में खुदा कहे वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब आपका रब आपको इतना अता करें कि आप राजी हो जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम क्या करते पता है, जब अम्मा जान आयशा नाराज होकर बैठ जाती तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कान की ये लौ पकड़ते और कान की लौ पकड़कर इसको हल्का सा दबाते और दबाकर कहते ए नन्नी मुन्नी आयशा। तो जैसे ही मेरे आका फरमाते ना ए नन्नी मुन्नी आयशा, अम्मा आयशा हंस देती और उसके बाद फिर बात शुरू हो जाती। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह के घर में भी कभी कभी नाराजगी का माहौल और थोड़ा सा मोहब्बत में झगड़े का माहौल हो जाता। कुछ लोग आके हमसे कहते हैं सैयद साहब मेरी बीवी मुझसे लड़ती बहुत है। मैंने कहा किसकी नहीं लड़ती है, जब हुजूर की अज़वाज मुतारात हुजूर से लड़ती थी और हुजूर उनको हक देते थे लड़ने, अगर आपसे लड़ रही है तो आप कौन तुर्रम खाओ। लेकिन याद रखें मर्द मर्द होता है। और एक बात आपसे कहूं यार, लड़ाई तो बराबर वालों में होती है ना, लड़ाई तो बराबर वालों में होती है ना। कुरान तो कहता है अर्रिजालो क़व्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर। कभी आपने बादशाह और सिपाही को लड़ते देखा है? कभी आपने बादशाह और सिपाही को लड़ते देखा है? कभी आपने उस्ताद और शागिर्द को लड़ते देखा है? कभी नहीं देखा होगा अगर शरीफ है तो। इसलिए कि बादशाह अपनी शान के खिलाफ समझता है सिपाही से लड़ना, उस्ताद अपनी शान के खिलाफ समझता है शागिर्द से लड़ना, और इसी तरीके से सेठ अपनी शान के खिलाफ समझता है मजदूर से लड़ना। जब औरत महकूम है और आप हाकिम है, तो अगर महकूम लड़ने पर आमादा है तो आपने फरीक नहीं बनना, बल्कि आपने तो शफकत का हाथ सर पे रखना है। अज़वाज मुतारात हुजूर से लड़ रही, हुजूर ने जवाब नहीं दिया, हुजूर नाराज नहीं हुए, हुजूर उनको मना रहे हैं। तो याद रखें
لیکن کچھ لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ حضرت میرے یہاں تو بیوی سے جھگڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا, بڑے سچے ہیں آپ, بہت سچے ہیں آپ, اور میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا. ہم نے کہا جب رسول اللہ کے گھر میں ہوتا تو تیرے گھر میں نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں. کہا اچھی بات ہے, اللہ کرے نہ ہوتا ہو, لیکن مجھے یقین نہیں آتا, مجھے یقین نہیں آتا. اس لیے یقین نہیں آتا کہ حضور تو سب کچھ عطا کرتے تھے. پتہ ہے اللہ اکبر, بہت پیاری سی روایت یاد آئی. حضور علیہ السلام نے ایک بندے کا تذکرہ کیا, ایک بندے کا تذکرہ, بلکہ وہ تذکرہ حضور علیہ السلام اما عائشہ کے پاس کر رہے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس کی بہت غریب گھرانے میں شادی ہو گئی, اس کی بیوی دبلی پتلی تھی, اس نے خوب کھلایا, خوب پیار دیا, خوب کپڑے پہنائے, اور وہ عورتوں میں کہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے جتنا پیار دیتا ہے اتنا کسی کا شوہر کسی کو پیار نہیں دیتا. تو جب اس عورت نے یہ بات کہی تو سب نے تصدیق کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ بات کہہ چکے تو اما عائشہ نے حضور کی طرف دیکھا, کہا وہ جو فلاں تھا نا فلاں, وہ اپنی بیوی کو جتنا پیار دیتا تھا عائشہ اس سے زیادہ پیار ہم تمہیں دیتے ہیں, اور میں اسی کی طرح تمہارے لیے ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ سے کبھی شعر بھی سنا کرتے تھے, اور اما عائشہ صدیقہ کو کبھی جاہلیت کے زمانے کی کوئی بات بتا کر ان کو ہنسایا بھی کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گھریلو زندگی یہ